द्रौपदी की भी स्थिति एकदम गंभीर हो गई, क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि कन्हैया मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है? कभी दुर्वासा के उस सांप से बचा लिया, आज वही सब कुंती मैया स्मरण कर रही है महाराज, सब कुछ स्मरण कर रही हैं कि अगर इस पांडव अगर आज जीवित हैं तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की वजह से। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कुंती बुआ, तू मुझे ब्रह्म समझती है, ईश्वर समझती है, जगदीश्वर समझती है, तो बता तुझे मैं क्या दूं? आज मैं द्वारिका को जा रहा हूं, आप लोगों को विजयश्री की भी प्राप्ति हो गई है। अब अंतिम समय में मुझे अगर भगवान मानते हो सब लोग, तो मुझसे जो भी कुछ मांगना हो मांगो, मैं सब कुछ दूंगा। क्योंकि बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, जगदीश्वर हूँ, जगत नियंता, जगदाधार हूँ। राम जी ने कभी उद्घोष नहीं किया महाराज, उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखा, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। लेकिन इनको तो महाराज योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं। आज कहा कि जो जिसको जो कुछ मांगना हो मांग ले। सभी ने कुछ मांगा, द्रौपदी ने मांगा, भीम ने मांगा, अर्जुन ने मांगा, नकुल सहदेव ने मांगा, और अंत में कुंती मैया ने हाथ जोड़ करके मांगा। बंधु, विचार करना, कुंती मैया क्या मांग सकती है? आज कुंती मैया ने हाथ जोड़ करके मांगा, और जो चीज मांगा दुनिया में कोई नहीं मांग सकता महाराज, कोई नहीं मांग सकता। बंधु, आज हाथ जोड़ करके कुंती मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को मांगा है। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यस्या न पुनर्भव दर्शनम। आज कुंती मैया स्तुति करते हुए बहुत ही मार्मिक, हृदयग्राही महाराज शब्द बोल रही है महाराज, कि हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहे महाराज। कुंती मैया कहती है, कृष्ण अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो विपत्ति दो, आपत्ति दो, दुख दो, कष्ट दो। मेरे जीवन में केवल दुख आए, कष्ट आए, आपत्ति आए, विपत्ति आए। मैं केवल और केवल कुछ नहीं मांगती, मैं तुझसे धन दौलत की कामना नहीं कर रही, मैं तो तुझसे केवल विपत्ति मांग रही हूँ, आपत्ति मांग रही हूँ, दुख मांग रही हूँ, कष्ट मांग रही हूँ, कि मेरे जीवन में बार बार ये कष्ट आए, बार बार तेरा दर्शन हो गोविंद। क्योंकि जब जब मेरे जीवन में ऐसा कोई अनहोनी हुआ है, दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तब तब आप मेरे सामने आकर के विराजमान हो गए हो, तब तब आकर के आप सामने विराजमान हो गए हो कन्हैया मेरे कृष्ण। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदा विस्मरणं विष्णो संपत्ति नारायण स्मृति। बंधुओं, ध्यान रखा जाए, वास्तव में मानव जीवन प्रभु भक्ति, प्रभु दर्शन के लिए ही प्राप्त हुआ है, भोग भोगने के लिए ही नहीं मेरे प्यारे। अरे भोग तो हम किसी भी योनि में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु भगवत भक्ति, भगवत आराधना केवल मानव योनि में ही प्राप्त हो सकता है। विपत्ति विपत्ति नहीं है मेरे प्यारे, संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण हो जाना, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, ये स्मरण बना रहना सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है महाराज। इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं हो सकती, भगवान का स्मरण बने रहना महाराज। और संत तुलसीदास जी तो महाराज बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु
सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है उसको स्वप्न में भी कभी संकट